फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पत्ती की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको पहले जड़ को बताया, जड़ के बारे में यानी कि मूल के बारे में समझाया, उसके बाद तने के बारे में समझाया। आज हम इसमें आपको पत्ती के बारे में समझाएंगे। जो पत्ती होती हैं वो कैसी होती हैं। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती हैं। अब ये जो पत्तियाँ होती हैं ये कोई स्टेम है। स्टेम में जहाँ पर जितनी ये बड्स बन रही होंगी या नोड जो होती हैं, बड नहीं नोड्स जो होती हैं, उन नोड से क्या निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं। और ये पत्तियाँ उस पर इस तरीके से लगी रहती हैं। और ये कैसी होती हैं, पार्श्वीय होती हैं यानी कि लेटरल साइड से निकलती हैं, चपटी होती हैं। आपने सभी ने पत्तियाँ देखी हैं। और किस में हेल्प करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती हैं। ये पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये फूड बनाने में हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ जो स्टेम का टॉप पोर्शन होता है ये ऑलमोस्ट वहाँ से निकलती हैं। स्टेम का जो शूट होता है वहाँ से निकलेंगी। क्यों निकलती हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होने की वजह से यहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं। और पत्तियाँ ऊपर की तरफ यानी कि अग्राभिसारी भाग में वृद्धि कर लेती हैं। इसीलिए जो पत्तियाँ हैं ज़्यादातर स्टेम के जो टॉप पोर्शन होता है वहाँ से निकलती हैं। अब किसी भी पत्ती के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं पत्ती के। तो एक तो होता है इसमें इस तरीके से 3 पार्ट्स होते हैं, इसको कहते हैं स्तरिका। ये स्तरिका हो गया। इसके बाद ये क्या है, पर्णवृंत हो गया। ये जो जिसकी वजह से ये लगी हुई है इसको कहेंगे पर्णवृंत। और ये क्या हो गया, पर्णाधार हो गया। ठीक है। और पर्णवृंत की सहायता से जो पत्ती है इसके ऊपर, स्टेम के ऊपर लगी रहती है और क्या करती है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। ठीक है। अब इसके यहाँ से ये जो पत्ती है इसके साइड में से, इसके बराबर से, इसके पास से जो छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इन्हीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, अनुपर्ण इनको कहते हैं। ठीक, अनुपर्ण कहते हैं। और एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है कि जो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं इनमें जो पर्णाधार है वो क्लियर नहीं, इनमें पर्णवृंत जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। यानी कि पर्णाधार के माध्यम से ही पत्तियाँ कुछ इस तरीके से लगी रहती हैं कि पूरे के पूरे स्टेम को कवर अप कर लेती हैं, स्टेम को ही कवर अप कर लेती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें कि ये जो पत्तियाँ होती हैं इनके अंदर लंबा पतला लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताज़ा हवा जो है पत्ती को मिल सके। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये है इसकी वजह से जो पत्ती है वो इजीली फ्लोट करती रहती है और जिसकी वजह से उसको जो प्लांट का टेम्परेचर है वो ठीक रहता है। ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है, पत्ती के बीच में होती है मिडरिब। और मिडरिब से यहाँ पर क्या निकलती हैं, कुछ वेन्स निकलती हैं। और ये जो मिडरिब है इसके साइड से ये जो वेन्स निकल रही हैं ये क्या करती हैं, पौधे में वो खनिज लवणों और जो भोजन है उसका स्थानांतरण करने में सहायता करती है। नलिकाओं की तरह कुछ स्ट्रक्चर निकला रहता है। यानी कि मिडरिब है, ये जो मध्य शिरा है, इस मध्य शिरा से कुछ और छोटी छोटी सी शिराएँ निकलती हैं। ये शिराएँ एक मतलब एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एक जैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि जो खनिज लवण हैं और जो भोजन है वो पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम शिराविन्यास की, कि पत्तियों के अंदर जो शिराविन्यास है वो 2 टाइप का होता है। शिराविन्यास क्या होता है कि ये वाला जो इसकी आउटर जो लेयरिंग है, जो बाहर वाली जो कवर ये है, इसको कहते हैं शिराविन्यास। और ये इसके साथ साथ ये जो है यहाँ पर जो इसके बीच में मिडरिब है और मिडरिब से जो निकलने वाली जो वेन्स हैं इनकी वजह से ही शिराविन्यास डिसाइड होता है। ठीक है। मिडरिब से निकलने वाली ये जो छोटी छोटी सी जो नलिकाएँ निकल रही हैं इसकी वजह से किसी भी पत्ती का शिराविन्यास मतलब डिसाइड होता है कि कैसा उसका शिराविन्यास है। तो इसी के बेस पर जो पत्तियाँ हैं 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं जालिका शिराविन्यास और एक होती है समानांतर शिराविन्यास। जालिका शिराविन्यास वाली पत्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं और समानांतर शिराविन्यास वाली पत्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें आप देख रहे हैं कि ये मिडरिब है और मिडरिब से यहाँ पर ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं इस तरीके से। और इन्हीं की वजह से जो फूड है वो पूरे जो खनिज लवण है वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। समानांतर में क्या है कि एक ये पॉइंट है, इसमें यूँ ना निकल कर, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ऐसे इसके साइड से निकल रही हैं, इसमें साइड से ना निकल कर लंबाई में ये जो शिराएँ हैं, जो इसकी मिडरिब के आसपास की जो शिराएँ वो लंबाई में फैली हुई होती हैं।
समानांतर टाइप की होती हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, समानांतर शिराविन्यास इसको कहेंगे। तो शिराविन्यास के आधार पर पत्तियाँ दो टाइप की होती है, एक तो जालिका शिराविन्यास और एक समानांतर शिराविन्यास। अब नेक्स्ट है इसमें कि पत्ती के प्रकार। तो पत्तियाँ जो हैं वो दो टाइप की होती है, एक तो सिंपल लीफ होती है और एक कैसी लीफ होती है, एक कंपाउंड लीफ होती है। तो ये जो लीफ है इसकी मतलब सिर्फ एक ही इसके ऊपर मिडरिब है और इस एक मिडरिब्स के ऊपर एक ही ये जो इसका जो मार्ज, ये जो इसकी इस तरीका है, यानी कि एक ही इस तरीका हो, एक मिडरिब के ऊपर एक ही इस तरीका हो, तो इस टाइप की पत्ती को क्या कहते हैं, सरल पत्ती उसको हम कहेंगे। ठीक है। और संयुक्त पत्ती किसे कहेंगे, जैसे कि ये एक मिडरिब है, यानी कि एक मध्य शिरा है और उस मध्य शिरा से काफ़ी सारी इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियाँ और निकल रही हों, तो इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, संयुक्त पत्ती इसको कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मध्य शिरा से केवल एक ही मार्जिन जुड़ी हुई है, यानी कि जो इस तरीका है वो एक ही जुड़ी हुई है, तो इसे कहेंगे सिंपल पत्ती। और जिसमें से एक मिडरिब से काफ़ी सारी लीव्स अगर उसमें पेयर में निकल रही हैं तो उसको हम कहेंगे संयुक्त पत्ती। जैसे कि नीम की पत्ती है, वो कैसी पत्ती है, संयुक्त पत्ती है, क्योंकि वहाँ पर एक ही मिडरिब है और उस एक ही मिडरिब से काफ़ी सारी लीव्स निकल रही हैं। और जैसे आम की पत्ती है या अमरूद की पत्ती है, उसको हम कैसे कहेंगे, उसको हम सिंपल पत्ती हम उसको कहेंगे। अब ये जो संयुक्त पत्ती है ये भी दो टाइप की होती है संयुक्त पत्ती। एक तो होती है पेरीपिन्नेट, एक तो पिन्नेटली होती हैं और एक पामेटली लीव्स होती हैं। एक तो पामेटली होंगी, ये वाली पामेटली होगी और इसको कहेंगे पिन्नेटली लीव्स इन्हें कहेंगे। पिन्नेटली का मतलब क्या है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है कि एक ही मिडरिब से जब काफ़ी सारी लीव्स इस तरीके से निकल रही हैं, एक मतलब एक मेन एक्सिस है और उससे काफ़ी सारी लीव्स अगर निकल रही हैं तो इसे हम कहेंगे पिच्छाकार, यानी कि पिन्नेट लीफ इसको कहेंगे, पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो लीफ निकल रही हैं, छोटी छोटी जो लीफ निकल रही हैं वो पेयर में निकल रही हैं। आप देख रहे हैं सबके सब पेयर में, इसीलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इनको कहते हैं। अब हस्ताकार पत्ती में क्या है, जैसे हाथ होता है ना, हमारी हथेली होती है, तो इस जैसे हथेली से उंगलियां निकली रहती हैं और फिर बीच में हथेली होती है, बिल्कुल ये कुछ इस टाइप की होती हैं। आप देख रहे हैं कि ये मिडरिब है, एक ही मिडरिब से यहाँ पर काफ़ी सारे छोटी छोटी सी लीफ लेट हैं वो आकर जुड़ रही हैं, तो ऐसी लीफ को क्या कहेंगे, हस्ताकार पत्तियाँ इनको हम कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें पर्ण विन्यास। तो पर्ण विन्यास क्या होता है, तने पर जिस तरीके से पत्तियाँ लगी हुई होती हैं, तने के ऊपर, तने अथवा शाखा पर पत्तियों का जो जिस तरीके से अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं पर्ण विन्यास, और इसको इंग्लिश में कहेंगे फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, दिस इज़ नोन एज फाइलोटैक्सी। यानी कि इसके ऊपर लीफ के स्टेम या फिर ब्रांच के ऊपर जिस तरीके से पत्तियां अरेंज होती हैं उसे पर्ण विन्यास कहते हैं। अब पर्ण विन्यास जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो एकांतरण पर्ण विन्यास होता है। अब एकांतरण पर्ण विन्यास में क्या होता है कि जैसे ये स्टेम है और इस स्टेम पर क्या है, काफ़ी सारी नोड हैं, और इन नोड से, यानी कि एक नोड से एक लीफ निकल रही है, दूसरी नोड से दूसरी लीफ निकल रही है, तीसरी नोड से तीसरी लीफ निकल रही है, तो इस टाइप का जो पर्ण विन्यास होता है उसे हम कहते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। एकांतर मतलब एक के बाद एक लीफ अगर निकल रही है, जैसे ये निकली इस वाली से, उसके बाद फिर ये निकली, इसके बाद ये निकली, तो इसको कहते हैं एकांतर पर्ण विन्यास, हम इसको कहेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें एक और होता है सम्मुख पर्ण विन्यास और एक होता है चक्करदार पर्ण विन्यास। अब सम्मुख पर्ण विन्यास क्या होता है कि एक के सामने एक, जैसे ये वाला है, इसको हम कहेंगे सम्मुख पर्ण विन्यास, इसे हम क्या कहेंगे, एकांतर पर्ण विन्यास। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक के सामने एक लीफ निकली हुई है, और मतलब एक ही नोड से, ये एक नोड है, वहाँ पर हम पहले क्या देख रहे हैं कि एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ निकल रही है। यहाँ पर सम्मुख में क्या होता है कि एक नोड से जब दो पत्तियाँ निकलती हैं उसे हम कहेंगे सम्मुख पर्ण विन्यास, हम उसको कहते हैं, जैसे कि इस बाव वाले डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। चक्करदार पर्ण विन्यास क्या होता है कि एक नोड है और उस एक नोड से काफ़ी सारी लीव्स अगर निकल रही हैं, मतलब दो से ज़्यादा लीव्स अगर निकल रही हैं एक नोड से, तो उसे हम कहेंगे चक्करदार पर्ण विन्यास। जैसे कि ये वाला जो नीचे आप पौधा देख रहे हैं, सा वाला जो पौधा है, ये कैसा चक्करदार पर्ण विन्यास है, ये एकांतर पर्ण विन्यास है, और ये सम्मुख पर्ण विन्यास है कि समानांतर क्रम में जब मतलब एक दूसरे के सामने पत्तियाँ लगी होंगी उसे कहेंगे सम्मुख पर्ण विन्यास। जब एक नोड से एक ही लीफ निकल रही होगी तो उसको कहेंगे एकांतर पर्ण विन्यास, और जब एक नोड से काफ़ी सारी लीव्स अगर निकल रही हैं तो उसे हम कहेंगे चक्करदार पर्ण विन्यास, हम इसको कहते हैं, जैसे कि अल्टोनिया के अंदर होता है, अल्स्टोनिया के अंदर होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे।
और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।